कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल कर फेंक दिया था, वही आज कोने का पत्थर बन गया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की आधुनिक दुनिया में हम आधुनिक उपकरणों के साथ जी रहे हैं और हमारे जीने का तरीका में भी बदलाव आया है। आज जगह जगह पर सुपरमार्केट्स बनाए गए हैं और जब हम इन जगहों पर जाते हैं और वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं तो हमें वहाँ पर कई सारी चीज़ें मुफ्त में बोलकर दी जाती हैं और हम उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं जिसमें कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिले। पर क्या सचमुच में वो हमें वो चीज़ें मुफ्त में देते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक व्यापार करने का तरीका है। कोई भी कभी भी हमें कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देता। तो अगर इसके बाहर अगर हम मनन चिंतन करें तो क्या हमारा जीवन हमें मुफ्त में मिला है? ये एक प्रश्न हम सबों को सोचना चाहिए। हमारा जीवन भी मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए भी एक मोल या एक रकम दी गई है। और वो रकम क्या है? संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 20 में हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह ने अपना रक्त बहाकर हमारे इस जीवन के लिए मोल चुकाया है। आज का सुसमाचार भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। आज के सुसमाचार में जो भूमिधर है वो ईश्वर है और जो दागबारी है वो इज़राइल की जनता है और जो आसामी है वह यहूदी नेता है, जो पुत्र है वो प्रभु यीशु है और जो गैर आसामी है वो गैर यहूदी है। आज के सुसमाचार से हमें हमारे मुक्ति विधान का रहस्य पता चलता है। किस प्रकार पिता ईश्वर ने जब से हमारी रचना की तब से हमारे साथ बना हुआ है। अलग अलग नबियों को भेजकर हमें शिक्षित करता है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन क्या हम इन नबियों की बातों को सुनते हैं या उन आसामियों के समान उन नबियों का तिरस्कार कर देते हैं? और ऐसा करते हुए भी ईश्वर ने हमें अंतिम में अपने पुत्र के रक्त द्वारा नवजीवन प्रदान किया। तो यही है ईश्वर का सबसे बड़ा बलिदान हम सबों के लिए। तो अगर हम हमारे जीवन की बात करते हैं, जब इस जीवन को पाने के लिए हमारे लिए इतना बड़ी रकम चुकाई गई है, तो हम इस जीवन को कैसे जीते हैं? क्या हमारा जीवन ईश्वरीय नीतियों के आधार पर जिया जाता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हमें बताया गया कि ये एक मनन चिंतन करने का समय है। दुख भोग का काल हमारे जीवन की ओर एक बार फिर से नज़र डाल कर देखना है, कितनी बड़ी रकम हमारे जीवन को पाने के लिए चुकाई गई है और क्या हम हमारा जीवन व्यर्थ ही जी रहे हैं? अगर हम हमारा जीवन व्यर्थ ही जी रहे हैं तो हम हमारे जीवन का मोल नहीं रखते, हमारे जीवन की महत्वपूर्णता को नहीं समझते। आज जब प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, उसका एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करना हम सबों का कर्तव्य है। जिस प्रकार शिष्य प्रभु यीशु के साथ हो लिए और प्रभु का कार्य जारी रखा और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन तक को त्याग दिया, हम सबों को भी प्रभु इसी प्रकार के जीवन के लिए आमंत्रण देते हैं। एक क्रिस्ती जीवन एक साक्ष्य देने वाला जीवन है और इस साक्ष्य में खड़े उतरने के लिए हमारी जो स्थापना है या हमारा जो फाउंडेशन है वो स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में वचन हमसे कहता है, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात का भय है, किस बात का डर है कि हम ईश्वर के साक्ष्य बनकर अपना जीवन जिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इन दिनों को व्यर्थ ना गवाएं, हमारे जीवन की महत्वपूर्णता को समझें।
ये जीवन थोड़े समय के लिए हमें दिया गया है और इस थोड़े समय में हमें वो सब कार्य पूरा करना है जो ईश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ है। अगर हम ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में नहीं जान पाएंगे तो हम हमारा जीवन व्यर्थ ही जीते रहेंगे। आइए पवित्र आत्मा की कृपा हम मांगे और हम ये जानें कि पवित्र आत्मा हमारा संरक्षण करे, ताकि हम हमारे इस जीवन की महत्वपूर्णता को समझकर एक योग्य जीने का प्रयास करें और ईश्वर को हमारे जीवन द्वारा महिमा दे। आमीन।